हेलो, नमस्कार छात्रों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस विथ वासु। कक्षा 6 वार्षिक परीक्षा 2024-25 विज्ञान विषय का पेपर इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। ओरिजिनल पेपर, रियल पेपर, जो आपका पूर्णांक 70 अंक का पेपर होगा। तो वीडियो को लास्ट तक बिना देरी किए ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो बस एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। तो देखिए, जो पेपर है वो पूरा देखने के लिए आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को पूरी कर लीजिए, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर दिख पाए। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, वह विधि जिससे चावल में से मिट्टी के कण, पत्थर आदि पृथक किया जाता है। थ्रेसिंग, चालन, हस्तचयन और निष्पावन। तो ये विधि होती है हस्तचयन विधि। ऑप्शन ब का बिल्कुल सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से पौधे का भाग है, तना, पर्ण, मूल या उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका। प्रश्न 3, मेरुदंड में कोशिकाएं होती हैं 13, 23, 33 और 43। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 33। प्रश्न 4, लंबाई का ऐसा ही मात्रक है किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर या डेसीमीटर। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मीटर। लंबाई का ऐसा ही जो मात्रक है वह है मीटर। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा, चुंबक में ध्रुव होते हैं 1, 2, 3 या 4। तो चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। बी का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। प्रश्न 2 देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 5 रिक्त स्थान हैं, प्रत्येक रिक्त स्थान 1 अंक का है, और रिक्त स्थान में ये जो कोष्टक में दिए गए शब्द हैं इन्हीं में से आपको भरना है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। केंचुआ खाली स्थान द्वारा सांस लेता है। तो केंचुआ त्वचा के द्वारा सांस लेता है, इसमें हम भरेंगे त्वचा। ठीक है। प्रश्न 2 देखिए, जंतु खाली स्थान द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। तो संतान उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया उसे कहते हैं प्रजनन। तो इसमें आ जाएगा प्रजनन। प्रजनन 2 के खाली स्थान में आ जाएगा प्रजनन। इसके ऊपर मैं 2 लिख देता हूँ। प्रश्न 3, यदि हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते तो वह वस्तु खाली स्थान कहलाती है। तो आर पार नहीं देखेंगे तो अपारदर्शी कहलाएगी। तो इसमें आ जाएगा अपारदर्शी। और किसी वस्तु के हम आर पार देख सकते हैं तो वह पारदर्शी कहलाती है। प्रश्न 4, प्रकाश उत्सर्जित करने वाले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? तंतु। तंतु आ जाएगा इसमें, तंतु 4 वाले में तंतु। 5 का खाली स्थान देखिएगा, पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत क्या कहलाती है? वायुमंडल। वायुमंडल। ठीक है, ये 5 का खाली स्थान में वायुमंडल को हम भर देंगे। अब प्रश्न संख्या 3 देखिए। 3 का प्रश्न कहता है, मिलान कीजिए। कथन ए को कथन ख से मिलान करना है। पुस्तक जो किससे बनी होती है? तो पुस्तक कागज़ से बनती है, तो पुस्तक को हम कागज़ से मिलान कर देंगे। गिलास बनता है कांच से, कुर्सी बनती है हमारी लकड़ी से, खिलौना बनता है प्लास्टिक से, और जूते बनते हैं चमड़ा से। इस प्रकार से जो वस्तु जिससे बनती है हमने उसका उसी से मिलान कर दिया है। ऐसे आप कर देंगे तो आपके 5 अंक पक्के हो जाएंगे। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेंगे तो आपके 70 में से 70 अंक लाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा, सत्य और असत्य कथन 5 अंक का। हमें सूर्य को सीधे कदापि नहीं देखना चाहिए। तो ये बात सत्य है या असत्य? तो ये बात बिल्कुल सत्य है, हमें सूर्य को सीधी आंखों से नहीं देखना चाहिए। प्रश्न ब, सरसों का तेल जल में आसानी से मिश्रित हो जाता है? तो नहीं होता। जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। बिल्कुल सत्य कथन। बल्ब तभी दीप्त होता है जब परिवर्तन में विद्युत धारा प्रभावित होती है। बिल्कुल सत्य। दर्पण परावर्तन में हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। सत्य। सत्य सत्य वाले प्रश्न हमने देखे। अब प्रश्न संख्या 5 देखिए प्यारे बच्चों। प्रश्न अब 5 ये जो है आपको लिखने होंगे। आवाज़ किसे कहते हैं? 3 अंक का होगा। अब ये उत्तर बताऊंगा तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आगे प्रश्न ही बताऊंगा। निम्नलिखित लंबाई को बढ़ाते हुए क्रम में लिखें। तो देखिए, सबसे छोटी लिखनी है पहले। सबसे छोटी क्या होती है? mm। तो सबसे पहले तो mm आ जाएगा, फिर cm आ जाएगा, फिर m आ जाएगा, फिर किलोमीटर। तो 1 नंबर पे mm, 2 पे cm,
3 पे मीटर और 4 पे किलोमीटर। प्रश्न संख्या 7, किसी एक चुंबकीय पदार्थ का नाम लिखिए। चुंबकीय पदार्थ का आपको नाम लिखना है। प्रश्न 8, हड्डियों की मजबूती के लिए कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है? तो हड्डियों की मजबूती के लिए विटामिन डी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। थ्रेसिंग किसे कहते हैं? आपको उत्तर लिखना है 4 अंक का। वायु किसे बनती है? उनके अवयव के नाम लिखिए। ठीक है, 3 अंक का प्रश्न। रेत और जल के मिश्रण से रेत और जल को आपस में कैसे पृथक करेंगे? ये भी 3 अंक का। 6 अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे, आप पूरा लिख देंगे तो। आगे देखिए प्रश्न संख्या 11 का। प्रश्न 11 देखिए, पत्ती का नामांकित चित्र बनाओ। किसी पेड़ की पत्ती का चित्र बनाना नामांकित। प्रश्न 2 है इसमें, वाष्पोत्सर्जन को परिभाषित कीजिए। प्रश्न 12, पवन चक्की का चित्र बनाइए। पवन चक्की का दैनिक जीवन में 3 उपयोग लिखिए। 3 अंक के प्रश्न होंगे। और प्रश्न संख्या 13 देखिए, पौधे का नामांकित चित्र बनाओ। नाम लिखेंगे चित्र के साथ में, और पौधे में कितने प्रकार की जड़ें होती है नाम लिखिए। 4 अंक के प्रश्न है। इसी के ऑप्शनल प्रश्न देखिए, अथवा में पुष्प का नामांकित चित्र बनाओ और पुष्प के भागों के नाम लिखिए। आगे प्रश्न बढ़ते हैं। लास्ट और अंतिम प्रश्न 14 का, किसी विद्युत परिपथ का नामांकित चित्र बनाओ। ठीक है, 4 अंक का प्रश्न। फिर अपने घर में स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्ताने क्यों पहनता है? ये भी 4 अंक का प्रश्न। अथवा में देखिए 2 ही प्रश्न है। कंपास का नामांकित चित्र बनाओ। चुंबक अपनी विराम अवस्था में किस दिशा में ठहरता है? चित्र से समझाइए। तो प्यारे बच्चों, आपके 70 अंक के 14 प्रश्न थे। जो मैंने जो छोटे प्रश्न थे उनका उत्तर भी बताया और बाकी के आपको प्रश्न बताया। अगर आपकी वार्षिक परीक्षा नहीं हुई है तो ये वीडियो आपका काम आएगा, आपकी परीक्षा में आएगा। अगर हो गई है तो उत्तर इसमें मिला लीजिए अपने